हमारे साथ बेहद खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं राम कथावाचक रमेश भाई ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। और इस वक्त मैं अयोध्या नगरी स्वतीर्थ क्षेत्र में ही मौजूद हूं। और जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे भाई जी कि वाकई में ये एक भक्ति काल चल रहा है, क्या आपको भी महसूस होता है जी। जब जनमानस के भाव आप तक भी पहुंचते हैं? जी। हमारे यहाँ मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, लेकिन इस वक्त फिर से निश्चित रूप से वो वाला वातावरण बना है कि जहाँ आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर के अनेकानेक संतों की दिव्य चेतनाएं प्रसन्न होकर के अयोध्या में जो एक अद्भुत घटना घटने जा रही है उसके साक्षी बनेंगे। एक पूरे विश्व में, क्योंकि मैं भारत में ही नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी लोग हैं या तो सनातन हिंदू धर्म के प्रति जिनके मन में अनुराग है, आदर है, वे सभी उत्साहपूर्वक 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा राम अवध राजधानी, राम जी राजा है और अयोध्या राजधानी है। अयोध्या पुनः एक बार उसी तरह से सज रही है जैसे भगवान राम वनवास पूर्ण करके पुनः अयोध्या पधारे थे और अयोध्या सजी थी। और उसमें श्री भरत जी की तपस्या, शत्रुघ्न जी का मौन समर्पण और अवधवासियों का व्रत, नियम, संयम, राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी और 14 वर्ष की प्रतीक्षा, वो सब कारणभूत थी। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों करोड़ों भक्तों की भक्ति के चलते पुनः वो अवसर आया है। तो निश्चित रूप से इस वक्त भक्तिपूर्ण वातावरण है। वैसे भी भारत का ये अमृत पर्व चल रहा है और ऐसे में पूरा वातावरण अमृतमय हुआ है। राम अमृत रूप है, राम कथा वो अमृत है, राम का नाम अमृत है और ये अमृत उत्सव आया है। भाई श्री, जब सेतु का निर्माण हुआ तो उस छोटी सी गिलहरी का योगदान भी श्रेष्ठ कहा गया। वैसे ही आज जब राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, मैं आपसे पूछूं, आप इसे श्रेय किसे देंगे? उस छोटे से छोटे त्याग देने वाले कार सेवक से लेकर क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी? निश्चित रूप से सबका मिला जुला ये परिणाम है। एक एक कार सेवक से लेकर के और जिन्होंने पूर्व में संघर्ष करके बलिदान दिए हैं, उन वीरों की शहादत को भी आज हम याद करेंगे। उनसे लेकर के आज के एक एक राम भक्त का जो समर्पण है और साथ साथ निश्चित रूप से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैं बहुत गौरव के साथ और संतोष के साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने वो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है और उनके मैनिफेस्टो में ही ये था, तद अनुसार उन्होंने वो करके दिखाया है। इसलिए करोड़ों करोड़ों जनता के मन में भी बहुत बहुत अहोभाव है। राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता का सक्रिय सहयोग, वो दोनों ने मिलकर के और एक न्यायिक प्रक्रिया में से पास हुए हैं हम, तो सर्वोच्च न्यायालय की भी उसमें सम्मति मिल गई है। इसलिए एक सद्भावपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत अवसर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आपने न्यायिक प्रक्रिया की भी बात की। मौजूदा सरकार के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं भाईश्री कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, ये पैसा जनता का है और उन्हीं के सहयोग से ये भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बातें थी, उनके घोषणा पत्र में जो बात थी, उसमें
आर्टिकल 370 की भी बात थी और राम जन्मभूमि की भी बात थी, जिसको लेकर के आदरणीय आडवाणी जी से लेकर के लगातार पार्टी का एक स्टैंड रहा है। और जब जनता ने उनको सहयोग किया है, जनता ने उनको सत्ता सौंपी है, तो इसी अपेक्षा के चलते कि भाई आप ये कार्य करेंगे और आपका जो ये मैनिफेस्टो है तद अनुसार हम आपका समर्थन करते हैं, और वो करके दिखाया, इसलिए जनता भी प्रसन्न है। भाई श्री, सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। हालांकि इस पर एक बहुत लंबी चर्चा हुई और जो शास्त्र सम्मत विद्वान हैं उनसे भी चर्चा हुई, तो उनका ये कहना था कि गर्भगृह का शिखर तो बन गया है, अब राम दरबार का शिखर बाकी है। लेकिन आप इस विरोध को, इस विरोधाभास, ऐसी चर्चाओं को किस तरीके से देखते हैं? स्वाभाविक ऐसा प्रसंग है, विद्वानों में भी मतांतर होना स्वाभाविक है, हम सबका आदर करते हैं। लेकिन टेंट में रह रहे थे इतने वर्षों से रामलला, आज हम दिव्य भव्य देवालय का जो गर्भगृह निर्मित हो चुका है उसमें पूरी भव्यता और पूरे भाव के साथ रामलला को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मां के गर्भ में जब वो गर्भ पिंड, वह भ्रूण कुछ महीने का हो जाता है और तभी से उसमें चेतना आ जाती है, उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है, मतलब प्राण तो उसमें आ गए। और मां के गर्भ में शरीर के गठन की, शरीर के निर्माण की प्रक्रिया अभी चालू है। वो तो 9 मास परिपूर्ण होंगे, 10वां मास लगेगा, तब जाकर के बालक का जन्म होगा। लेकिन प्राण तो उसमें आ ही चुके हैं, वो मां स्वयं भी अनुभव करती है। उसी तरह से वो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन गर्भगृह तैयार हो गया है तो राम तो सबकी आत्मा है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। उस आत्मा राम की प्रतिष्ठा गर्भगृह में होनी चाहिए, हो रही है, होने दीजिए। और उसी रामलला की शक्ति से मंदिर भी संपूर्ण और सर्वांग सुंदर हमारे सामने आएगा। कितना सुंदर वर्णन आपने किया। भाई श्री, राम मंदिर की स्थापना के साथ राम राज्य की परिकल्पना कैसे पूरी होगी? गांधी बापू ने भी राम राज्य का सपना देखा था। राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ सनातनी हिंदू परंपरा में पूजा हो, यज्ञ हो, उसके अंत में या मंदिरों में आरती का बड़ा महत्व है कि भाई सब लोग आरती के पश्चात ही जाइएगा प्रसाद लेकर के। आरती करने के पश्चात हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं, और मंत्र पुष्पांजलि में जो हम बोलते हैं, स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम इत्यादि, ये मानवता के विकास से लेकर के आज पर्यंत विश्व में जिन जिन शासन व्यवस्थाओं का प्रयोग हुआ है उसकी पूरी एक सूची है। उन सब प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में राम राज्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे आदर्श शासन व्यवस्था है। इसलिए गांधी बापू ने राम राज्य को कल्याण राज्य कहते हुए उस बात को आगे बढ़ाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही है कि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम राज नबगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। प्रजा सुखी तो थी, लेकिन राज्य में, शासन में शांति भी थी। उसका कारण था परस्पर सद्भाव, सब नर कर ही परस्पर प्रीति। आज माहौल यह है, मैं अयोध्या जी में भी देख रहा हूं, निर्माण हो रहे मंदिर की भी मैंने मुलाकात ली, दर्शन किया,
रामलला का दर्शन किया, बनते हुए मंदिर को देखा। और इस समय भी अयोध्या के हमारे मुसलमान बिरादर भी उतनी ही उत्सुकता के साथ इस उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, राजधानी अयोध्या का भी निर्माण हो रहा है। अयोध्या का विकास जैसे एकदम थमसा गया था, उसके स्थान पर अब अयोध्या सज धज रही है। जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और जो विकास होगा उसे चाहे हिंदू हो, वहाँ के मुसलमान हो, जहाँ वहाँ के किसी भी वर्ग के लोग हो, उन सबका विकास भी उसके साथ साथ निश्चित रूप से होना है। तो परस्पर सद्भाव के साथ साथ वो विकास हो रहा है प्रेम के प्रकाश में। ये वास्तव में बहुत आनंद देने वाली बात है। भाई श्री, आप ये कहते हैं कि ये परस्पर प्रेम, परस्पर प्रीति लोगों के अंदर दिखाई दे रही है और जनमानस में ये भावी विकास भी हो रहा है। लेकिन कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं, जिनका नाम उदित राज है, कांग्रेस के नेता है, वो ये कह रहे थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ यानी 22 जनवरी की तारीख के बाद दलितों के लिए कलयुग का आरंभ हो जाएगा। ये कैसी बात है? नारायण नारायण, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन जब राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित वो सोच होती है तो उसमें एक संकीर्णता होती है। वास्तव में जो राम प्रेमी है, जो राम को भजता है, वास्तव में जो राम का स्वीकार करता है, पहले राम की स्वीकृति और उसके बाद राम के प्रति स्नेह, और स्नेह के बाद राम के प्रति समर्पण, ये स्वीकृति, स्नेह और समर्पण वास्तव में जहां पर है, वो इस प्रकार की संकीर्ण सोच नहीं रखेगा। जहां सब नर परस कर ही परस्पर प्रीति वाली बात आती है। भगवान राम ने केवट को गले लगाया है, शबरी प्रतीक्षा कर रही है। रावण को मारने के लिए राम नहीं निकले थे अयोध्या से, वो तो भ्रुकुट विलास सृष्टि लय होई, तुलसीदास जी कहते हैं। भ्रुकुट विलास मात्र से सृष्टि का लय करने का सामर्थ्य जिन भगवान राम में है, वो अयोध्या छोड़ करके चले हैं तो इसलिए कि कहीं कोई शबरी प्रतीक्षा कर रही है। तो भगवान ने, जिन राम ने दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाया, उन तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को देखा, जाना, समझा और उनकी समस्याओं का निवारण किया है। उन राम की जब हम बात करते हैं तो ऐसी संकीर्ण सोच से मुक्त रहना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है, जैसे मैंने कहा, पहले राम का दिल से स्वीकार करो। राम केवल एक काल्पनिक पुरुष नहीं थे, व्यास और तुलसीदास की कल्पना के पुरुष नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। उस राम का स्वीकार, उसके बाद राम के प्रति अंदर का स्नेह और फिर राम के प्रति समर्पण जहां है, वो संकीर्ण सोच से मुक्त होकर के वास्तव में राम प्रेम और राष्ट्र प्रेम का उदाहरण देते हुए, उसका आदर्श स्थापित करते हुए नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी रखेगा। हम जनता के नाम पर राजनीति न करें, हम जनता के लिए राजनीति करें, हम राष्ट्र को आगे रख करके राजनीति करें, तो सभी राजनेता भी आदरणीय है, वो भी जनमान्य बनेंगे। प्रभु श्री राम वनवासी हुए भय श्री, उनके भी चरणों में सबसे पहले नमन करने वाले प्रभु श्री राम हैं। तो ऐसे राम को लेकर और उन राम जी के भव्य राम मंदिर को लेकर कोई विवाद अब होना नहीं चाहिए। लेकिन आपने सही कहा, राजनीतिक स्वार्थ जिनके हैं, अब उन्हें कौन रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री, इतना समय देने के लिए राम के नाम पर इस चर्चा के लिए।